नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विद्या कथा में, जहां आपको सुनना मिलेगी पुराणों और उपनिषदों की कथाएं। तो आइए आज हम श्रवण करते हैं फाल्गुन शुक्ल एकादशी की व्रत कथा एवं उसका महात्म्य। एक समय महर्षि वशिष्ठ से राजा मानधाता ने प्रश्न किया कि हे मुनिश्रेष्ठ, कृपया ऐसा व्रत कहो जिससे सभी का कल्याण हो। तब ऋषि बोले कि हे राजन, आमल की नामक एकादशी पापों का नाश करने वाली है और मोक्ष को देने वाली है, साथ ही हजारों गौदानों के फल को देने वाली है। ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करो। हे नृपशार्दुल, सभी वर्णों के मनुष्यों से शोभित एक वैदिश नाम का नगर था। वह नगर बहुत ही सुंदर और वेद ध्वनि से शब्दायमान था। उस नगर में कोई भी नास्तिक नहीं था और उस नगर में शशबिंदु नामक चंद्रवंशी राजा हुआ। उसी के वंश में चैत्ररथ नामक सत्य प्रतिज्ञा वाला राजा उत्पन्न हुआ। उसमें 10,000 हाथियों का बल था और वह शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत था। उसके राज्य में सभी आरोग्य एवं संपन्न थे और विष्णु और शिव भक्त थे। राजा भी परम भक्त था। हे राजन, इस प्रकार बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। एक समय फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त आमल की एकादशी आई। नगर के सभी मनुष्य नियम पूर्वक व्रत करने लगे। राजा भी नदी के जल में स्नान करके सभी को साथ में लेकर देवालय गए। पंचरत्नों से युक्त सुगंधित घट को स्थापित किया और आंवले के वृक्ष के समक्ष प्रार्थना की कि हे ब्रह्मा से उत्पन्न समस्त पापों का नाश करने वाली आमल की, मेरी पूजा को स्वीकार करो। सभी ने रात्रि में जागरण किया एवं कीर्तन किया। उसी समय एक बहेलिया वहां आया। वह भूख और प्यास से बहुत ही व्याकुल था। अपने परिवार का पालन करने के लिए जीवों को मारता और सभी धर्मों से बाहर था। प्यास से व्याकुल होकर वह उसी स्थान पर आ गया जहां सभी कीर्तन और पूजन कर रहे थे। वहां उसने बड़े आश्चर्य से चारों तरफ देखा, आंवले के दर्शन किए और दामोदर भगवान के दर्शन किए। भक्तों से भगवान विष्णु की कथा सुनी और भूखे ही रहकर एकादशी का महात्म्य सुना। उसकी पूरी रात्रि जागरण में बीत गई। सुबह होते ही सभी अपने अपने घर चले गए। व्याध ने भी घर जाकर भोजन किया। कुछ काल बीतने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ। एकादशी के प्रभाव से और रात्रि जागरण के प्रभाव से वह अगले जन्म में चतुरंग सेना से युक्त राज्य का स्वामी हुआ, जिसका नाम विदुरथ हुआ, और जयंती नामक नगरी का वह राजा हुआ। उसका एक बलवान पुत्र हुआ जिसका नाम वसुरथ था। वह 10,000 ग्रामों का भोग करने वाला था और बड़ा ही धर्मात्मा और प्रतापी था एवं सूर्य के समान तेजस्वी था। उसने कई राजसूय यज्ञ किए और दान पुण्य किए। एक समय शिकार से लौटते समय वह राजा मार्ग भटक गया एवं थकित होकर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। तभी वहां पर पर्वतों के निवासी म्लेच्छों का समूह आ गया और राजा से द्वेष के कारण उसे मारने के लिए तत्पर हुए। तभी उस राजा के शरीर से एक स्त्री प्रकट हुई। आभूषणों एवं दिव्य गंध से युक्त उसने क्रोधित होकर सभी म्लेच्छों को नष्ट कर दिया। तभी राजा की नींद खुली तो उसने देखा कि सारे शत्रु मारे गए हैं। आश्चर्यचकित होकर वह कहने लगा कि हमारा हित चाहने वाला कौन है जिसने यह महान कार्य किया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि केशव भगवान के सिवा और कोई नहीं हो सकता। तब राजा अपने राज्य को लौटाए एवं सुखपूर्वक राज्य किया। वशिष्ठ मुनि बोले, हे राजन, जो मनुष्य आमल की का व्रत करता है वह विष्णु लोक को जाता है, उसमें कोई संशय नहीं। इति फाल्गुन शुक्ल एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। जय श्री राधा दामोदर, जय श्री हरि।